तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी रिवेंज के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लिन फैमिली के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। लिन फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन फैमिली में इनफाइट हो रही होती है। तो लिन फैमिली में हमारा हीरो जो होता है लिन चैन, बेचारा एक लड़का जिसका नाम लिन हान होता है, जो कि उसी का सौतेला भाई होता है, उससे मार खा रहा होता है या फिर उसका कजन हो सकता है। तो वो उसे कहता है नाइट टाइड सिटी की नंबर 1 फैमिली लिन फैमिली और लिन फैमिली का नंबर 1 जंग मास्टर लिन चैन इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, जिसकी अपनी कल्टीवेशन को अपनी फैमिली के लोगों ने क्रिपल कर दिया। तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहाँ पर फैमिली के यंग मास्टर बनकर फैमिली के ऊपर राज कर सकते हो, तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बन सकते हो। जब हमारा लिन चैन जो होता है उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया गया है। लिन हान ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन में बॉलस हो चुकी है। वो उसे कहता है कि लिन हान तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। लिन हान तुमने बाहर के लोगों को अपने साथ मिलाकर ये मेरे साथ क्यों किया, तुमने मेरे पास से मेरी हिमालय फ्लेम सील को क्यों चोरी कर लिया। तुम्हें पता है कि उस सील की मदद से मैं जहाँ पर क्या कर सकता था, मैं फैमिली का पैट्रियार्च था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो लिन हान उसे कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं जहाँ पर तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए धोखा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बनो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया और तुम हमारा खून भी नहीं हो। इसी के साथ ही वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करता है, अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल बनाता है और कहता है कि गलियों से उठाए हुए एक लड़के को हमारी फैमिली का यंग मास्टर बना दिया गया। क्या तुम्हें लगता है कि लिंग चैंगशैंग ने जो गलती की थी उस गलती को हम लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वक्त यहाँ पर अगर कोई पैट्रियार्च बनने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि लिन फैमिली का अगर कोई ब्लड रिलेटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और तुम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। फिर साथ ही वो क्रिस्टल क्रिएट करने के बाद उसे कहता है कि लिन चैन यहाँ पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। और वो आगे बढ़ता है और क्रिस्टल को लिन चैन की बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो लिन चैन की बॉडी के अंदर जैसे वो क्रिस्टल दंसता है वो बेचारा जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो लिन हान उसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो मेरे सो कॉल्ड ब्रदर, क्योंकि तुम्हें कभी मैंने अपना भाई माना ही नहीं। बेचारा लिन चैन जो होता है एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर खून में लथपथ ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, जैसे कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसके लोग आते हैं लिन हान के और उसे कहते हैं यंग मास्टर बताओ कि इस डेड बॉडी का क्या करना है, हम इसका क्या करें, इसे कहाँ पर ठिकाने लगाएं। तो लिन हान उनसे कहता है कि हमारे प्लान के मुताबिक इसे ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर जाकर फेंका, वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं इसकी बॉडी को खा जाएंगे और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि मॉन्स्टर्स ने इसे मार दिया क्योंकि ये ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर चला गया था और आज के बाद से तुम लोग मुझे यंग पैट्रियार्च कहा करो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है कि लोग उसे कहते हैं ठीक है यंग पैट्रियार्च, हम इसे छोड़ आते हैं और वो उसे उठाते हैं ब्लैक विजर्ड माउंटेन के ऊपर जाकर फेंक आते हैं। ब्लैक विजर्ड माउंटेन जहाँ पर मॉन्स्टर्स आम फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और किसी को भी खा जाते हैं अगर कोई भी वहाँ पर जाता है। तो हमारे लिन चैन की बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है, लेकिन अभी तक वो जिंदा होता है, वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बदला लेना है। ये स्टोरी भी बिल्कुल वेंजेंस की तरह है। वेंजेंस अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी हमारे हीरो को उठाकर फेंक दिया गया था, कहाँ पर उस मॉन्स्टर अबिस के अंदर जहाँ पर उसे पावर्स मिली थी। लिन कहता है कि अपनी अगली लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा ताकि मैं इन सभी से बदला ले सकूं जिन्होंने मेरे साथ किया है ये सब कुछ। और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से थंडर चमकती है, थंडर बोल्ट जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, थंडर बोल्ट ऊपर से सीधा आकर उसके ऊपर गिरता है, हमारे लिन चैन की बॉडी के आर पार हो जाता है। वो थंडर बोल्ट जैसे उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, इसी के साथ ही उसे एक और झटका लगता है और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो उसका अपना कॉन्शियस माइंड होता है। लिन चैन कहता है क्या मैं मर गया, क्या मरने के बाद सभी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या अब यहाँ पर मेरा फैसला होगा कि मैं कहाँ पर जाऊंगा, क्या मैं हेल में जाऊंगा या फिर हेवन में जाऊंगा। जबकि उसके सामने एक ऑर्ब होता है और उस ऑर्ब के अंदर से आवाज आती है। वो हंसते हुए उसे कहता है नहीं बेवकूफ, तुम इस वक्त अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर हो, जो ठंडर तुमने देखी थी वो ठंडर मेरा मैजिक था, मैंने अपने मैजिक के साथ तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लिन चैन उसे कहता है कि तुम हो कौन। तो उस क्रिस्टल के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मैं वो हूँ जो कि हर किस्म की सेलेस्टियल आर्ट्स को डिवावर कर सकता है, मेरा नाम ओल्ड जू है, यानी कि तुम मुझे ग्रैंडपा जू भी कह सकते हो। तो ग्रैंडपा जू या फिर मास्टर जू या ड्रैगन जू जो भी इसका आप कहना चाहे, वो बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन वाली वेन्स हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास होली वेन्स हैं। तो ग्रैंडपा जू से कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे इनहेरिटर बनना चाहोगे, क्या तुम मेरी पावर्स को लेना चाहोगे, मेरी पावर्स जो कि हर एक चीज को डिवावर कर सकती है, हर एक की एनर्जी को डिवावर कर सकती है। तो लिन चैन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ पर कौन सी होली वेन्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो और साथ ही डिवावरिंग पावर्स की बात कर रहे हो। तो ड्रैगन जू से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी कंडीशंस को मानते हो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, अगर तुम सारी शर्तों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवावरिंग मैजिक सिखाऊंगा। डिवावरिंग मैजिक की मदद से तुम हर एक वो काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारे पास पावर आ जाएगी और तुम अपना बदला ले सकोगे। तो लिन चैन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम मेरा
बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैं अपना बदला ले सकता हूँ तो मैं तुम्हारी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हूँ, शर्त चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मुझे अपना बदला लेना है। और इसी के साथ ही वो जाकर उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है तो ग्रैंडपा जू से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, जल्दी से आ जाओ, अब तुम अपना बदला ले पाओगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर से बहुत सारी रोशनी निकलती है और उसे पावर्स ग्रांट हो जाती हैं। हमारे लिंचेन को जैसे वहाँ पर से पावर मिलती है तो उसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर हील हो जाती है और हील होने के बाद लिंचेन अपनी कॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है और अब उसके पास डिवावर मैजिक आ चुका है जिसकी मदद से वो किसी भी पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है, किसी मॉन्स्टर को मारकर उसकी एनर्जी को डिवावर कर सकता है। तो ड्रैगन जू से कहता है कि लिंचेन डिवावर मैजिक का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट को मारना है, तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना है, उनकी जो कोर होगी उस कोर को निकाल लेना है और उस कोर को अपनी बॉडी में डिवावर कर लेना है, यानी उसको अब्सॉर्ब कर लेना है और उसकी पावर तुम्हारी हो जाएगी। ये डिवावर मैजिक है जो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके साथ ही लिंचेन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है, वो मॉन्स्टर्स को मारता है, उनको मारकर उनकी बॉडी के अंदर से कोर्स को निकाल लेता है और कोर्स को निकालकर अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि यही डिवावर मैजिक है और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। वो वहाँ पर बैठकर उन सभी कोर्स को रिफाइन कर रहा था जिसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू कर सकता है कि मेडियंस दोबारा से हील हो जाती है और वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। तो ड्रैगन जू से कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास पावर्स आ चुकी हैं, जहाँ पर और ज्यादा ब्रेक थ्रू करो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ और उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उंगली की मदद से पूरी की पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उन सभी को मार सकते हो जिनसे तुम्हें अपना बदला लेना है। हमारे लिंचेन के पास यहाँ पर कुछ पावर्स तो आ गई हैं, लेकिन नई पावर्स के साथ उसके पास कुछ नई मिस्ट्रीज भी ओपन हो रही है। हमारा लिंचेन वहीं पर जंगल में सो रहा होता है, यानी उसी ब्लैक रेंज माउंटेन के ऊपर सो रहा होता है, तो उसी वक्त उसे एक मेमोरी दिखाई देती है। एक जंगल होता है, जला हुआ जंगल, जहाँ पर कुछ कॉफिन्स पड़े होते हैं। एक कॉफिन के अंदर से उसे आवाज आती है और वो आवाज उसे कहती है कि यहाँ से दूर रहो, अगर तुम यहाँ से दूर नहीं रहोगे तो हो सकता है कि इस कॉफिन के अंदर अगले तुम हो और मेरी जगह के ऊपर तुम यहाँ पर बंद हो। कॉफिन के अंदर से एक हाथ निकलता है, फिर साथ ही एक मुर्दा उसके अंदर से बाहर निकलकर बैठ जाता है। इसी के साथ ही लिंचेन उठकर बैठ जाता है, एक चीख मारता है और कहता है ये क्या था, ये क्या था, ये तो एक सपना था, पता नहीं क्या हो रहा है। ड्रैगन जू से कहता है ड्रैगन जू ये क्या हो रहा है, जब से तुमने मुझे अपनी पावर्स दी है मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा रियल है, वो मुझे किसी चीज से दूर रखना चाहते हैं। ड्रैगन जू बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तुम्हारे सपनों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। जब से तुमने अपनी होली वेन्स को अवेकन किया है उसके बाद से तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। लगता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारे माइंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सील है, कितनी पावरफुल सील है कि उसको मैं भी हटा नहीं पा रहा। उस सील के अंदर कुछ मेमोरीज ट्रैप हैं और ये सारे के सारे सपने उस मेमोरीज के रिलेटेड हैं। तो लिंचेन उसे कहता है क्या वाकई में वो बहुत ही पावरफुल सील है, क्या उसके अंदर कोई डॉर्मेंट पावर्स हो सकती है। तो ड्रैगन जू से कहता है हाँ हो सकता है, मैं अपनी कल्टीवेशन की मदद से उसको जान नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम उस सील को अनलॉक करोगे हमारी किस्मत चमकने वाली है, तुम्हें बहुत ही पावरफुल पावर्स मिलने वाली है। तो लिंचेन कहता है लगता है कि गार्ड्स मेरी साइड के ऊपर है, मेरी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जो होता है वो ब्लैक विजर्ड माउंटेन की फुट का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैरवान आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कुछ लोग आगे की तरफ आ रहे होते हैं और जहाँ पर इन लोगों के पास अपना बैज होता है लेकिन बैज के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। इसके साथ एक यंग मिस होती है जिसका नाम युन किंग रू होता है और उसके साथ उसका गार्ड होता है, पर्सनल गार्ड, जिसका नाम वीहान होता है। तो युन किंग आगे की तरफ चल रही होती है, सबसे आगे होती है, फिर साथ ही उन सभी से कहती है सभी लोग रुक जाओ, हमारे स्काउट्स के टीम मेंबर्स वापस आ रहे हैं। तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उनके स्काउट टीम मेंबर्स, दो मेंबर्स होते हैं, सामने की तरफ से आ रहे होते हैं और वहां पर आने के बाद वो कहते हैं मिस्ट्रीज, हमने आगे के सारे रोड को स्कैटर कर लिया, सॉरी स्कैटर नहीं स्काउट कर लिया है। स्काउट करने के बाद हमें पता चला है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा। यंग मिस युन किंग उन लोगों से कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें एग्जिट का रास्ता नहीं मिला, हम लोग इस माउंटेन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो स्काउट मेंबर्स से कहते हैं मैम आगे जो फॉग है वो बहुत ज्यादा थिक है, हमें कोहरे के अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मॉन्स्टर्स वहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी तरफ से भी अटैक हो सकता है, हमें वापस जाना है। मिस युन किंग उसे कहती है लेकिन हम लोग तो यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। फिर साथ ही उन्हें उस फॉग के अंदर से एक मॉन्स्टर की आवाज आती है, एक मॉन्स्टर निकल कर आ रहा था, वो कहते हैं एक मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है। सभी लोग अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं ये तो एक डीमन बीस्ट है, चलो जल्दी से अपनी तलवारें निकालो, हमें अपनी यंग मिस को प्रोटेक्ट करना होगा। डीमन बीस्ट जो होता है एक बड़ा सा वुल्फ होता है, 3 आंख वाला पावरफुल वुल्फ होता है। वीहान कहता है यंग मिस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं कैसे इसको मारता हूँ, ये तो एक 3 आंख वाला गोस्ट वुल्फ है और इसको मैं बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। अपने भाला लेकर आगे की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो गोस्ट वुल्फ होता है वो अपना मुंह खोलता है, उसके सामने एक बड़ी सी धार लगाता है। जैसे वो धार लगाता है तो इस बात से वीहान को भी समझ आ जाती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो मॉन्स्टर होता है वो एक 6 लेवल का बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वो अपने पंजे को घुमाते हुए वीहान के ऊपर अटैक करता है, तो सिर्फ एक ही अटैक में वीहान बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर वुल्फ जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ यंग मिस के ऊपर
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपना मुंह खोलकर यंग मिस के ऊपर अटैक करता है, यंग मिस जल्दी से जंप कर जाती है अपने घोड़े के ऊपर से, जबकि वो बेचारा घोड़ा जो होता है वो सेंटर से 2 हिस्सों में कट गया है। वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों से घोड़े को 2 हिस्सों में काट देता है। लड़की पीछे जंप करने के बाद कहती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब इसका क्या करे, जो तो हम सभी को मार डालेगा। इसके साथ ही वुल्फ भागता हुआ जून किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ा था, उन दोनों के सेंटर में जबरदस्त थंडर अटैक होता है। तुम्हारा लिंचन उसके सेंटर में वहां पर लैंडिंग करता है। वहां पर लैंडिंग करने के बाद वो उसके सामने खड़ा होता है उस मॉन्स्टर के, जबकि वो लड़की उसे कहती है तुम कौन हो। तुम्हारा लिंचन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता और कहता है ये तो एक और 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, मजा आएगा। और इसी के साथ ही गोस्ट वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करके जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही लिंचन वहां पर एक स्पेशल मैजिक जिसका नाम हीवनली फ्लेम सील होता है उसको यूज करता है। फ्लेम सील मैजिक जिसके साथ उसके पास से बहुत सारी फ्लेम्स की बनी हुई चेन्स निकलती है और इन चेन्स के साथ वो उस गोस्ट वुल्फ को लपेट लेता है। गोस्ट वुल्फ उसकी चेन्स के अंदर बंध जाता है। फिर साथ ही वहां पर प्रोफाउंड डिक्री ऑफ फायर को यूज करता है। जैसे वहां पर वो फायर को रिलीज करता है तो वो वुल्फ जो होता है वहां पर आग के अंदर जल जाता है। तो हमारे लिंचन ने यहाँ पर एक 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और देखेंगे कि हमारा लिंचन अब कैसे जाकर अपनी लिन फैमिली से रिवेंज लेने वाला, कैसे अपना बदला लेने वाला है।